वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द विट्सन वेडिंग्स बाय फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन पोएम की जो है वो डिटेल समरी डिस्कस करेंगे। फिलिप लार्किन की बर्थ हुई थी 9 अगस्त 1922 में एंड उनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 में। इंग्लिश पोइट थे, नॉवेलिस्ट थे और ये लाइब्रेरियन भी थे। फर्दर जो है वो पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। आज जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक्चुअली में फिलिप लार्किन की पोइट्री की कलेक्शन थी जो कि इन्होंने 1963 में लिखी थी एंड इसको 1964 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। एंड जो आज हम पोएम डिस्कस कर रहे हैं द विट्सन वेडिंग्स, वो भी उसी कलेक्शन में से है। एंड इस पोएम में जो है वो राइटर ने डिस्कस क्या किया है, इसमें में जो स्पीकर है वो अपनी जर्नी को शेयर करता है एंड ये उसकी जो जर्नी है वो ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से लंदन की तरफ होती है। एंड अब थ्रू आउट द जर्नी वो जिन चीज़ों से मिलता है, जिन ऑब्जेक्ट्स को देखता है, जिन साइड से वो गुजरता है, कंट्री साइड हो गए, विलेजेस हो गए, या फिर जो भी ट्रेन में बैठे बैठे हुए वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उन सबको जो है ना वो इस पोएम में शेयर करता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी जो है ना वो इसमें शेयर करता है जिस पे जो है इस पोएम का टाइटल रखा गया है। पोएम की जो समरी को है वो हम स्टार्ट करते हैं। समरी को स्टार्ट करने से पहले जो है वो टाइटल में एक वर्ड दिया गया है विट्सन का। विट्सन का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली में विट्सन का मीनिंग होता है एक हॉलीडे और ये लॉन्गेस्ट वीकेंड होता है। अब ये होता कब है? ईस्टर के 7th संडे को जो है ना ये जो टाइम है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसमें मोस्टली जो है ना वो वेडिंग्स होती हैं, मैरिजेस होती हैं। एंड उन कपल्स की ये वेडिंग्स होती हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो वेडिंग टैक्सेस होते हैं वो बिल्कुल नल कर दिए जाते हैं। एंड इसी वजह से बहुत सारे जो पुअर लोग हैं उनकी मैरिजेस जो है ना वो इस टाइम पे जो है वो होती थी। तो इसको जो है ना वो टाइटल में यूज़ किया गया है विट्सन को। एंड स्पीकर जो है ना वो अपना विट्सन का एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर करता है इस पोएम में। पोएम की समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्पीकर है वो बताता है कि ये विट्सन सैटरडे है जब पब्लिक हॉलीडे जो है वो चल रही है और ये लॉन्गेस्ट वीकेंड है और इसमें जो है ना वो बहुत सारी मैरिजेस होने वाली हैं इस वीकेंड पे। और मैं जो है ना वो लेट ही निकलता हूँ क्योंकि यूजुअली जो है वो मैं जिस ट्रेन से जाता हूँ इस बार जो है ना वो मैं ट्रेन चेंज करके जा रहा था क्योंकि हॉलीडे थी, इस वजह से जो है ना वो मुझे ऐसा करना पड़ा। और 120 के राउंड अबाउट जो है ना वो मेरी ट्रेन जो है वो चलती है और ट्रेन ऑलमोस्ट जो है ना वो पूरी एम्प्टी होती है। और मैं अब उस एम्प्टी ट्रेन में बैठा जो है ना वो बाहर का जो व्यू है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। विंडोज़ जो हैं वो खुली हुई हैं क्योंकि समर सीज़न है, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। इवन के जो सीट कुशन्स थे वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट हो रहे थे और हर चीज़ जो है ना वो बहुत स्लो फ़ील हो रही थी क्योंकि वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट था और समरी ये डे था एक। देन स्पीकर बताता है कि मैंने विंडो के बाहर क्या देखा, कि मैंने देखा हाउसेस की बैग्स थी, विंडशील्ड्स थी, उसके बाद मैंने फ़िश डॉक देखा जहाँ पे जो है वो फ़िशिंग होती है और उसकी जो है ना वो फ़िशेस की मुझे स्मेल भी आ रही थी। उसके बाद मैं जो है वो हम लोग स्लो रिवर का जो सारा व्यू है वो हम देखते हैं। ट्रेन जो है वो स्मूथली और स्लोली जो है ना वो जा रही है और लिंकनशायर कंट्री साइड से होती हुई ना ट्रेन अपनी जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ जा रही है, लंदन की तरफ। उसके बाद ट्रेन जो है ना वो इस हॉट आफ्टरनून में चलती जा रही है और हम जो है वो साउथ से इनलैंड की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं। स्पीकर ट्रेन में बैठा जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो शेयर कर रहा है। उसके बाद स्पीकर बताता है कि हम बिग फार्म्स के पास से गुजरे जहाँ पे काउस थी और जो सनलाइट थी वो इतनी शार्प थी कि वहाँ पे जो काउस के शैडोज थे वो स्मॉल नज़र आ रहे थे, इवन के काउस का खुद का साइज़ जो है वो बड़ा था। उसके बाद हमने कैनाल देखी, हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट देखा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो स्पीकर बताता है तो वो बताता है कि टाइम कैसे चेंज हो गया है। यहाँ पे पहले विलेजेस थे, ब्यूटी थी इंग्लैंड में, लेकिन अब जो है वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ चुकी हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो है ना वो यहाँ पे होता है। देन जो है वो स्पीकर बताता है मैंने ग्रीन हाउस देखा, मैंने जो है वो बैरियर्स देखे, बाउंड्रीज देखी, ग्रीनरी देखी और हर चीज़ जो है ना ये अब ख़राब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। उसके बाद स्पीकर बताता है मैंने कैरेजेस देखे और कैरेजेस में जो लोग बैठे हुए थे उनके जो क्लोथ्स थे वो इतने गुड नहीं थे, उनमें से जो है वो बैड स्मेल आ रही थी।
देन जो है वो मैंने ग्रास को देखा और ग्रास की जो स्मेल है वो हर तरफ फैल रही थी और इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था ग्रास की वजह से। स्पीकर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है ट्रेन में बैठने का, और उसके बाद जो बाहर का व्यू होता है वो सब कुछ शेयर करता है कि बाहर जो है वो रोड हैं, वहाँ पे जो है वो कंट्री साइड है, वहाँ पे जो है वो रिवर्स हैं, ग्रास है, कैरेजेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो पहले बताता है बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में। देन जैसे-जैसे उसकी जर्नी जो है ना वो आगे जा रही है, तो स्पीकर बताता है कि मैंने जो है ना वो एक नॉइज़ को सुना। मैंने ना बहुत ज़्यादा लाउडनेस सुनी, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया कि ये एक्चुअली में है किस चीज़ की। और जब भी हम किसी स्टेशन पे रुक रहे थे, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ये वेडिंग नॉइज़ है, या फिर यहाँ पे जो है ना वो मैरिज हो रही है किसी की, उसकी वजह से इतनी जो है ना वो लाउडनेस है, इतना शोर है और हर तरफ जो है ना वो लोग हैं, डेकोरेशंस हैं, और मैंने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। लेकिन जैसे-जैसे हम जो है ना वो आगे जाते जा रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद कि जो है ना वो कोई पोर्टर्स हैं, जो कि मेल की वज़ह से कोई शोर-शराबा जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। स्पीकर कहता है कि मैंने जो अपनी रीडिंग है उसको कंटिन्यू रखा और ट्रेन जो है वो हमारी आगे जाती जा रही है। देन मैंने क्या नोटिस किया कि एक ग्रुप है यंग फीमेल्स का, और वहाँ पे जो है ना वो वेडिंग गेस्ट भी हैं, और वो जो फीमेल्स हैं वो जो है वो स्माइल कर रही हैं, उनके एलेबोरेट हेयर हैं, मीन्स कि वो पूरी जो है ना वो रेडी हुई हैं, कोई ब्राइड्स बनी हुई हैं, कोई ब्राइडमेड्स बनी हुई हैं, मीन्स कि हर कोई ना वहाँ पे रेडी था। तो मैंने जो है ना फिर नोटिस करना थोड़ा-थोड़ा जो है वो स्टार्ट किया। मैंने देखा कि वो जो गर्ल्स हैं उन्होंने हील्स पहनी हुई हैं, उन्होंने वेल्स किए हुए हैं, और उनके जो स्टाइल्स हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं, और वो फैशन से जो है ना वो अटैच होने की कोशिश तो कर रही थी, बट जो है ना वो पैरोडी लग रही थी, या फिर ऐसा लग रहा था कि उनका उनको कोई भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, या फिर उनका बजट ही नहीं था इतना कि वो अपर क्लास से जो है ना वो रिलेट कर पाती। स्पीकर कहता है कि जब ट्रेन जो है वो स्टॉप पे रुकती है, तो कुछ जो पैसेंजर्स हैं ना वो ट्रेन के अंदर आते हैं, उनमें वो ब्राइड्स होती हैं, ब्राइड ग्रूम होते हैं, और वो जो है किसी चीज़ को जो है वो एंड कह रहे होते हैं, मीन्स के उनके साथ जो गेस्ट थे वो उनको गुड बाय कह रहे थे, और वो खुद जो है ना वो ट्रेन में आ जाते हैं और नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है ना वो चलते हैं, वो जो न्यूली वेड्स कपल होते हैं। देन स्पीकर कहता है कि अब मेरी जो एक्साइटमेंट थी, मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। अब हम जब नेक्स्ट स्टेशन पे रुकते हैं, तो मैं जो है ना वो सीन को क्लियरली देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो जो गेस्ट थे, जहाँ पे जो है ये वेडिंग्स हो रही थी, क्योंकि व्हिट संडे है और व्हिट संडे की वजह से जो है ना यहाँ पे ये सारी सेरेमनीज़ जो हैं वो हो रही हैं। तो जो फादर्स हैं वो थोड़े फैटी थे, ओवरवेट मदर्स थी, अंकल्स जो थे वो रूड थे। स्पीकर जो है वो सारा इन्वायरमेंट जो है ना वो अब यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि कैसे वहाँ पे लोग थे, अंकल्स जिनको जो है वो कोई मैनर्स नहीं थे वो भी वहाँ पे थे। उसके बाद जो है वो स्पीकर अगेन गर्ल्स को नोटिस करता है कि उन्होंने जो है वो नायलॉन के ग्लव्स पहने हुए हैं, फेक ज्वेलरी पहनी हुई, येलो, पिंक्स एंड ब्राउन, ग्रीन्स के डिफरेंट कलर्स में जो है ना वो गर्ल्स रेडी हुई थी, और उनमें जो है वो मुझे फैशन सेंस कहीं से भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। बट गर्ल्स जो है ना वो गेस्ट से ज़रूर डिफरेंट थी, लग रहा था कि वो ब्राइड्स हैं और गेस्ट जो है वो डिफरेंट हैं। लेकिन ये सारी वेडिंग, ये जो सेरेमनी है, ये सारा एक इल्यूजन था। इवन कि हर किसी को पता है कि वेडिंग के जो है ना वो दो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, या तो वो मीनिंगफुल होती है या फिर वो मीनिंगलेस होती है, और यहाँ पे हर कोई ये जो जानता था। स्पीकर देन कहता है कि हर स्टेशन पे जो है ना वो न्यूली वेड जो कपल था वो ट्रेन में आता था, गेस्ट जो हैं वो उनको गुड बाय कहते थे, कुछ जो है ना वो उनके ऊपर कलर्ड जो पेपर्स हैं वो फेंकते थे, जो कि एक ट्रेडिशन होती है वेडिंग सेरेमनी में। उसके बाद जो है ना वो गुड बाय कहकर उनको नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो है वो बेस्ट ऑफ लक कहते थे। उसके बाद स्पीकर कहते हैं कि मैंने जो है ना वो प्लेटफॉर्म पर रह जाने वालों के फेसेस को रीड किया, वो शायद कुछ कहना चाहते थे, वो वेडिंग के बारे में कोई एडवाइस जो है वो देना चाहते थे, और चिल्ड्रन जो है ना वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो बोर हो गए हैं इस सारी सेरेमनी से, उन्हें जो है वो कोई इंटरेस्टिंग इवेंट जो है वो नहीं लग रहा है। उसके बाद स्पीकर फादर्स की सिचुएशन डिस्क्राइब करता है, कहता है कि उनको लग रहा था कि शायद उन्होंने अपनी लाइफ में कोई सक्सेस अचीव कर ली है। कुछ लोगों के लिए ये शादी जो है वो एक जस्ट जॉब थी। ओल्डर वुमेन जो है ना वो टेरिबल सीक्रेट जानती थी वेडिंग का। उसके बाद जो गर्ल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान लग रही थी, और उन्होंने अपने जो पर्सेस हैं उनको टाइटली पकड़ा हुआ था। एंड स्पीकर कहता है कि शायद उन न्यूली वेड कपल को लग रहा था कि इस चीज़ की जो है ना वो कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, और ये कोई फेयरफुल चीज़ है जिसको जो है वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद स्पीकर कहता है कि अब जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती जा रही है तो अब जो है वो सारा एरिया अर्बनाइज्ड होता जा रहा है। मींस के जो विलेजेस का एरिया था वो अब ख़त्म हो गया है, कंट्री साइड जो है वो ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे फार्म्स थे, लैंड्स थे, फिशेस थी, क्रॉप्स थी, वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है और अब हमें जो है वो इंडस्ट्रीज़ नज़र आना शुरू हो गई हैं और हम जो है ना वो अपने प्रीवियस प्लॉट से जो है वो दूर जाते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब जो है ना वो ट्रीज़ के शैडोज़ जो है ना वो रोड्स पर आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद स्पीकर कहता है कि ये मेरी 50 मिनट्स की जर्नी थी और इस 50 मिनट्स की जर्नी में मैंने जो है वो बहुत कुछ देखा कि कैसे जो है वो लोग कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो मैंने सारी वेडिंग सेरेमनीज़ देखी हैं, इसने भी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद ये जो न्यू मैरिजेस हो रही हैं, कि कैसे अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट करते हैं, इन 50 मिनट्स में जो है ना मैंने बहुत कुछ सीखा, ऑब्जर्व किया एंड एक्सपीरियंस किया। देन स्पीकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये न्यूली वेड्स जो कपल्स हैं उन्होंने कभी भी सोचा होगा कि इस तरह उनकी आपस में जो है वो मीटिंग हो जाएगी या फिर वो कभी भी जो है ना वो एक दूसरे से मिलेंगे। बट जो है ना वो अब मैरिड हो चुके हैं, अब उन्हें जो है वो अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ जो है वो स्पेंड करनी है। और कहते हैं कि मैं इन सभी कपल्स को देख रहा था कि कैसे ये जो अपना फर्स्ट आवर ऑफ इनकी जो मैरिज है वो किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, वो कैसे जो है वो अपनी नेक्स्ट लाइफ को जो है वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर इनकी क्या फीलिंग्स होंगी, कैसे जो है ना ये सडनली एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल हो गए। देन स्पीकर कहता है कि हमारी ट्रेन जो है ना वो फाइनली लंदन पहुंचने वाली थी और हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी जो है वो पहुंचने वाले थे। मैंने देखा कि ये जो डिफरेंट एरियाज़ हैं लंदन के, वो एक स्क्योर ऑफ वीट की तरह है, जैसे कि वीट की क्रॉप्स होती हैं उनके स्क्योर्स बने होते हैं और एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होती हैं। ऐसे ही जो है ना ये डिफरेंट एरियाज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। हम जो है वो अपने कैपिटल सिटी की तरफ जो है ना वो जा रहे थे। हमने ग्लिंटिंग रेल को जो है वो गुड बाय कहा और हम अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है ना वो जा रहे थे। देन स्पीकर जो है ना वो लास्ट लाइंस में पोइम की कहते हैं कि ये जो मेरी ट्रेन की जर्नी थी इसमें मैंने जो है ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत कुछ जो है वो ऑब्जर्व किया। और उसके बाद क्या होता है कि फ्रेल ट्रैवलिंग कोइंसिडेंस इज़ ओवर, कि ये हमारा जो टेम्परेरी, ये जो हमारा वीक सा एक ट्रैवलिंग कोइंसिडेंस था ये ख़त्म हो जाता है। एंड जैसे कि अब ये जो न्यूली वेड्स कपल हैं इनको भी नहीं बताया कि नेक्स्ट लाइफ में इनकी क्या होने वाला है। अब क्योंकि मैरिज के कॉन्सेप्ट में जो है ना वो दो चीज़ें जो हैं वो होती हैं, या तो मैरिज जो है वो मीनिंगफुल होती है या फिर वो मीनिंगलेस होती है। अकॉर्डिंग टू राइटर, ये जो न्यूली वेड्स हैं ये विट्सन के टाइम पे जो है ना वो एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में जो है ना वो कनेक्ट हो रहे थे। मीन्स कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। अब जब वो एक मैरिज में या फिर एक रिलेशन में जो है वो आ चुके हैं, अब इसके बाद पता नहीं उनकी लाइफ में जो है वो क्या हार्डशिप्स होंगी। एंड मैरिज का कॉन्सेप्ट भी जो है वो कुछ ऐसा ही है, या तो ये है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है या फिर ये जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक होती है। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर किसी की जो है वो अपनी फेट होती है। एंड यहाँ पे जो ये पोएम है वो एंड हो जाती है, जिसमें जो है वो स्पीकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसकी जो ट्रेन की जर्नी है वो कैसी थी। वो इसमें जो है वो मल्टीपल थीम्स को डिस्कस करता है, जिसमें वो नेचर को डिस्कस करता है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को वह डिस्कस करता है, फिर मैरिज, लव, डेथ, इम्परमानेंस, इस टाइप के जितने भी थीम्स हैं वो इस पोएम में जो है वो स्पीकर ने डिस्कस किए थे। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।